हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 10th है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है इलेक्शंस यानी कि चुनाव, वो हम करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। आज आपकी क्लास चलेगी, ये क्लास नंबर 10th जिसमें ट्रांसलेशन सिखाई जाएगी। और जो नेक्स्ट क्लास होगी यानी कि क्लास नंबर 11th, वहाँ पर हम हिंदी टू इंग्लिश जाएंगे यानी उल्टा जाएंगे। ठीक है, आधी स्टोरी आपको आज करवाऊंगी मैं, जो टॉपिक मैंने लिया है इलेक्शंस, आधी हम कल करेंगे। आप सबको पता है इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है, इसलिए ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो तभी हम करते हैं इस टॉपिक को। और इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न मैंने जो लोग टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हैं उनको बता दिया गया था। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। आपकी स्क्रीन पर एक आएगा अभी पैराग्राफ, ठीक है, छोटा सा। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन लेकर बैठे और खुद से ट्रांसलेट करना है। मैं तो करवाऊंगी ही, लेकिन पहले आप खुद से करें, उसके बाद जब मैं करवाऊंगी तो आप देखें कि आपकी कहाँ कहाँ पर गलतियां आ रही थी। ठीक है, तो ये रहा आपका पैराग्राफ। मैं एक बार पढ़ भी देती हूँ। Elections are very important in a democratic country. Elections are the backbone of democracy. We cannot imagine democracy without elections. Elections are generally held after 5 years. Once I went to the polling station. I am also a voter. There were tents of various political parties at a distance from the polling station. They were giving slips to the voters. Many persons were standing here and there in groups. They were gossiping about the elections. Some parties had arranged tongas and taxis to bring the voters. They were bringing the voters. ठीक है, इतना है आज के लिए आपका ये। तो इसको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो खुद से एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको करवाती हूँ। तो आई होप आपने कर लिया होगा ट्रांसलेट। तो चलिए अब हम करते हैं इसको कि कैसे करना है। पहले देखिए आपके पास क्या है, इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब मैंने आपको क्या रूल बताया था जब मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की आपकी पहली क्लास ली थी। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जब आपके पास इंग्लिश में स्ट्रक्चर आएगा वो कैसे आता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर वर्ब और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। और हिंदी में क्या स्ट्रक्चर चलता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेकंड नंबर पर आता है हिंदी में, तो वही हमें यहाँ पर लेकर चलना है। पहले आप यहाँ पर देखें, ये जो आपका सेंटेंस है ये पूरा, इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इस सेंटेंस के अंदर जो इलेक्शंस है वो किस किस जगह के लिए रिप्रेजेंट किए गए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। बात किसके बारे में की गई है, डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में। तो ये आपको सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री को क्या बोलेंगे हिंदी में, लोकतांत्रिक देश में। डेमोक्रेटिक क्या होता है, लोकतांत्रिक, तो ये क्या हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, उसके बाद क्या, लोकतांत्रिक देश में क्या, इलेक्शंस। ठीक है, तो इलेक्शंस को क्या बोलते हैं, चुनाव। लोकतांत्रिक देश में चुनाव। उसके बाद क्या है, आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर वेरी इंपॉर्टेंट को क्या हो जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण। और आर लिखा है तो है हो जाएगा। ठीक है, अगर वॉज या वर लिखा होता तो था हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, लोकतांत्रिक देश में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, या आप अत्यंत की जगह पर बहुत भी लिख सकते हो, लेकिन आप जितने पर्टिकुलर वर्ड यूज करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लाइन की ट्रांसलेशन। देखिए यहाँ जो मैं आपको ट्रांसलेशन करवाऊंगी, इसका आपको जो पूरा ट्रांसलेट करके होगा हिंदी में, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन एकदम से नहीं दूंगी मैं आपको, 5-6 घंटे बाद दूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ से वो कर लिया, बस हो गया, तो वो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ी देर बाद वो आपको मिलेगा। तो ये फर्स्ट लाइन तो हमारी हो गई, क्या हुई, लोकतांत्रिक देश में चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है इलेक्शंस आर दी बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, इलेक्शंस क्या है आपका, यहाँ सब्जेक्ट है,
ठीक है। बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या है आपका, यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। और ये दी बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी ये इकट्ठा हो गया, और आर जो है आपका ये यहाँ पर आपका वर्ब है, ठीक है। तो अब इसे हमें ट्रांसलेट करना है, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब हिंदी में। इलेक्शंस को क्या लिखते हैं हम, चुनाव, ठीक है। दी बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी ये ऑब्जेक्ट है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, दी बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। बैकबोन क्या होता है, बैकबोन होता है रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी, ठीक है। इतना हुआ आपका। उसके बाद आर वर्ड है जो कि हमारा वर्ब के लिए यूज हुआ है, तो आर के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे सेंटेंस को अगर हम देखें, चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इतना हो गया आपका। उसके बाद है वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। अब ये सेंटेंस है आपका। अब यहां देखो, आप यहां कैसे आप ट्रांसलेट करोगे। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, यहां पर वी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद कैन नॉट इमेजिन क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई, और जो आपका लास्ट पोर्शन बच गया ये हो गया आपका, अब इसको ऑब्जेक्ट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मैं मोटा मोटा सा आपको करवा रही हूँ ताकि आपको ट्रांसलेशन आप इस अकॉर्डिंग कर सके। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब निकालना मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी आपको। अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं आप। तो देखिए अब इसको हम करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। वी को हिंदी में क्या कहेंगे, हम, ठीक है, आपने लिख दिया हम। उसके बाद आपको क्या ट्रांसलेट करना है, ऑब्जेक्ट को। तो डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। अब यहाँ पर इसको अगर आप ट्रांसलेट करें, विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना, ठीक है। अब किसके बिना बात की जा रही है यहाँ पर, ध्यान से पढ़े इसे, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है किसके बिना, इलेक्शंस के बिना। तो जिसके बिना बात की जाती है वो वर्ड पहले आता है हिंदी में। इतना तो पता है आपको ना, कि अगर आप बोलते हैं शराब के बिना, खाने के बिना, तो जिस चीज के बिना, जिस चीज से रोका जा रहा है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है कि इसके बिना, वो वर्ड क्या आता है, पहले आता है। तो इलेक्शंस वर्ड पहले आएगा। वी के लिए आपने क्या लिखा, हम। उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्शंस के लिए आप क्या यूज करते हैं, चुनाव, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या यूज कर दिया, चुनावों के बिना, ठीक है, हम चुनावों के बिना। उसके बाद क्या है आपका, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा, लोकतंत्र, ठीक है। हम चुनावों के बिना लोकतंत्र, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, कैन नॉट इमेजिन। तो यहाँ पर आप देखें, इमेजिन वर्ड जो है, इमेजिनेशन की हिंदी क्या होता है, कल्पना। तो ये क्या हो जाएगा, हम चुनावों के बिना लोकतंत्र कल्पना। तो नहीं लिख सकते ना आप डायरेक्ट ऐसे, कुछ ना कुछ उन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए आपको बीच में लगाना पड़ेगा। तो जब हम कल्पना वर्ड लगा रहे हैं तो हिंदी में आपको पता होगा कि जब हम, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोकतंत्र, और यहाँ पर है कल्पना, ठीक है। तो कल्पना से पहले क्या यूज करते हैं हम, की कल्पना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम चुनावों के बिना लोकतंत्र की कल्पना, ठीक है। अब लोकतंत्र कल्पना तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्टर यूज करना पड़ता है। और वो आपकी अपने, आपने जितना अभी तक पढ़ा है उस चीज पर डिपेंड करता है। और ये बहुत इजी सी चीज है, इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या वर्ड लगाया जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये आपने इमेजिन तक लिख लिया, ठीक है, हम चुनावों के बिना लोकतंत्र की कल्पना। उसके बाद कैन नॉट के लिए क्या हो जाएगा, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर लिखा होता कैन तो हो जाता कर सकते, और नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, कैन नॉट लिखा हुआ है तो हो जाएगा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका पूरा। क्या हुआ है ये, हम चुनावों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद है आपका, इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड आफ्टर 5 years। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, जो इलेक्शंस वर्ड है ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका जो आर वर्ड है, ठीक है, और जो हेल्ड वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक
देखिए आप आर जो वर्ड है ये आपका क्या यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है। जनरली वर्ड जो है, जनरली वर्ड किस कैसे यूज हुआ है, एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। एडवर्ब क्या होता है, आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, जनरली वर्ड क्या है, एडवर्ब है। जैसे आप ऑलमोस्ट यूज करते हो वर्ड, ठीक है, तो वो भी आपका एडवर्ब के सेंस में यूज होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका आफ्टर वर्ड जो दिया हुआ है ये क्या है, प्रेपोजिशन दिया, उसके बाद प्रेपोजिशन के लिए टाइम दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं ट्रांसलेट कैसे करना है। जब आप ट्रांसलेट करेंगे इसे इंग्लिश टू हिंदी तो सबसे पहले तो वही सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन मैंने आपके कुछ सेंटेंसेस देखे हैं, उनका स्ट्रक्चर देखा है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, जो आपकी एडवर्ब है वो इसके बाद प्लेस करते हैं जब हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इस अकॉर्डिंग करते हैं इसे। इलेक्शंस की हिंदी क्या हो जाएगी, चुनाव। ठीक है, उसके बाद जनरली वर्ड, जनरली वर्ड की हिंदी क्या होती है, जनरली होता है आम तौर पर। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ, तो इसको आप यहाँ पर आम तौर पर लिख लीजिए। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं, एक बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जो इसको लिखते हैं वो होता है प्राय। ठीक है, प्राय भी आप इसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा चुनाव, प्राय। ठीक है, इतना हो गया आपका इलेक्शंस जनरली। उसके बाद क्या है, कितने आफ्टर 5 years दिया हुआ है, कितनी देर बाद होते हैं, आम तौर पर आपने लिखा तो आम तौर पर, उसके बाद उसका टाइम लिखोगे, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्षों बाद। इतना हो गया। अब वर्ड कौन से बच गए, आर और हेल्ड, जो कि आपके एज अ वर्ब यूज हो रहे हैं, तो इसको क्या लिखोगे आप, होते हैं। ठीक है, हेल्ड क्या होता है, होना, और आपका लास्ट में क्या लिखा हुआ है, आर वर्ड लिखा हुआ है। आर वर्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम, हैव लिखते हैं। ठीक है, अगर वॉज लिखा होता तो था हो जाता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चुनाव प्राय 5 वर्षों बाद होते हैं। हो गया। उसके बाद है आपका वंस आई वेंट टू द पोलिंग स्टेशन। अब यहाँ पर आप देखिए, वंस आई वेंट टू द पोलिंग स्टेशन, अब यहाँ पर वंस की पहले हिंदी कर लीजिए। ठीक है, वंस आपका क्या हो जाएगा, एक बार। हो गया। अब उसके बाद आपका सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है, आई वेंट टू द पोलिंग स्टेशन, अब यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, पोलिंग स्टेशन क्या है आपका ऑब्जेक्ट, वेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, इजी सा है ये तो। अब इसकी हिंदी बनाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, वंस के लिए तो आपने लिख दिया एक बार, उसके बाद आई क्या हो जाएगा, मैं, एक बार मैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है आपको, ऑब्जेक्ट क्या है, पोलिंग स्टेशन, ये क्या हो जाएगा, मतदान केंद्र। ठीक है, तो एक बार मैं मतदान केंद्र, वेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, गया। ठीक है, अगर गो के लिए क्या लिखते हैं, जाना, और वेंट पास्ट में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पूरा सेंटेंस, एक बार मैं मतदान केंद्र गया। हो गया। उसके बाद है आई एम ऑल्सो अ वोटर। अब इस सेंटेंस में आई वर्ड क्या है आपका, सब्जेक्ट, वोटर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एम आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये पूरा आप इसको ऑब्जेक्ट में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफायर होते हैं ना, साथ में मैंने करवाए थे, तो इसलिए हम इसको मॉडिफायर के रूप में ऑब्जेक्ट बना देंगे पूरा। अब उसके बाद देखो, इसे हम कन्वर्ट करते हैं, आई वर्ड के लिए क्या यूज होगा, मैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो अ वोटर, ऑल्सो अ वोटर, ये पूरा ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया। इसकी हिंदी बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये रूल फॉलो किया जाता है। आई के लिए हमने बना दिया मैं, ऑल्सो अ वोटर, ऑल्सो अ वोटर के लिए क्या हो जाएगा, भी एक मतदाता। ठीक है, वोटर क्या होता है, मतदाता। तो ये क्या हो गया, मैं भी एक मतदाता, अ लिखा है ना तो एक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम, एम के लिए आपको क्या करना है, प्रेजेंट में बात की जा रही है तो हूं हो जाएगा, मैं भी एक मतदाता हूं। ठीक है, अगर वॉज लिखा होता, वर्ड लिखा होता तो था हो जाता। ठीक है, उसके बाद है, देखिए इस सेंटेंस को, यहाँ पर क्या होगा आपका, क्या डिफाइन किया गया है, देयर वर्ड लिखा हुआ है। देयर वर्ड किसके लिए यूज होता है, आपका लोकेशन के लिए यूज होता है। तो जब भी लोकेशन की बात आएगी
तो आपको क्या करना है वहाँ पर सेंटेंस में, जब आप हिंदी बनाएंगे तो आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन प्रॉपर डिफाइन करनी होती है। इंग्लिश में बेशक आप उसे लास्ट में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लोकेशन को पहले प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर लोकेशन है। तो यहाँ पर लोकेशन हमें किसकी बतानी है, टेंट्स की लोकेशन बतानी है। कहाँ लोकेशन है, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन। अब ये आपको सबसे पहले ट्रांसलेट करना है। देयर के लिए हम क्या लिखते हैं, हेयर के लिए क्या लिखते हो, यहाँ। देयर के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ। ठीक है, तो आपने लिखा वहाँ। ठीक है, अब कहाँ पे वहाँ, पोलिंग स्टेशन से क्या बोला है, फ्रॉम एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन। तो पोलिंग स्टेशन मेन वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसी से डिस्टेंस दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वहाँ। उसके बाद पोलिंग स्टेशन क्या होता है, मतदान केंद्र। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रेपोजिशन क्या लगी हुई है, फ्रॉम। फ्रॉम को हिंदी में क्या लिखते हैं, से। वहां मतदान केंद्र से, एट अ डिस्टेंस। एट अ डिस्टेंस क्या होता है, कुछ ही दूरी पर। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ही दूरी पर। ठीक है, वहां मतदान केंद्र से कुछ ही दूरी पर वर। अब और क्या बच गया आपका सेंटेंस में, वर टेंट्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब इसकी हिंदी बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, वेरियस क्या होता है, विभिन्न। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होता है, राजनीतिक दलों, क्योंकि दल होता तो पार्टी होता, यहाँ पर पार्टीज लिखा हुआ है तो दलों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये, विभिन्न राजनीतिक दलों के, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टेंट थे। ठीक है, टेंट आपका टेंट ही हो गया यहाँ पर। क्या हो गया, इस पूरे सेंटेंस को जब हम हिंदी में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, वहां मतदान केंद्र से कुछ ही दूरी पर विभिन्न राजनीतिक दलों के टेंट थे। अब टेंट को कुछ लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में तंबू भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसका मुझे कोई पर्टिकुलर कहीं मिला नहीं कि इसको आप तंबू ही लिखें यहाँ पर या टेंट लिखें। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपको क्या लिखना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट, दे वर गिविंग स्लिप्स टू दी वोटर्स। अब इस सेंटेंस को देखिए, दे वर गिविंग स्लिप्स टू दी वोटर्स। अब इसमें दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर गिविंग क्या हो गया, वर्ब हो गई। अब यहाँ पर देखिए आपके दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ये मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में समझाया था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, जो वर्ब है, वर्ब का जिस पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देना। गिविंग क्या होता है, देना। क्या दी जा रही है, स्लिप्स दी जा रही है, तो असर किस पर पड़ रहा है, स्लिप्स पर। तो स्लिप्स क्या है, आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्लिप्स को ले कौन रहा है, वोटर्स ले रहे हैं, तो ये क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस की हम हिंदी करते हैं। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए जिसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, तो आपको पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट तो आपका पहले आएगा ही आएगा। तो आपको दो ऑब्जेक्ट में से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है, इनडायरेक्ट वाला पहले लिखना होता है, ये याद रखना। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ कि जब दो ऑब्जेक्ट बन रहे हो तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसे लिखते हैं हम। दे के लिए क्या हो जाएगा आपका, दे के लिए आप क्या लिखोगे, वे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, वोटर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, वे मतदाताओं। ठीक है, ये हो गया, वे मतदाताओं को क्या कर रहे थे, स्लिप्स। स्लिप्स क्या होती है, पर्ची दे रहे थे। ठीक है, वर गिविंग हो जाएगा। वर गिविंग मतलब आपका वॉज वर प्लस में आईएनजी दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आपका वॉज वर या आईएनजी दिया होता है तो ये क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है एंड में। अभी तक हमने जितने सेंटेंस करे उसमें क्या था, आपका सिंपल इज एम आर आ रहा था। ठीक है, आपका साथ में वर्ब फर्स्ट आईएनजी नहीं आ रहा था जो हम रहा था, रहे थे लिखे। तो अगर सिंपल इज एम आर आ रहा होता है तो हम सिंपल है लगा देते हैं वहां पर, है, हूँ। ठीक है, ये वर्ड लगाते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, वॉज वर्ड के साथ में आईएनजी भी आ रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, तो अब हिंदी बनाते हैं इसकी।
दे के लिए आपने क्या लिख दिया, वे। उसके बाद वोटर्स के लिए क्या लिख दिया, मतदाताओं। ठीक है, मतदाताओं का क्या हो रहा है यहाँ पर, को पर्ची, पर्ची दे रहे थे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे मतदाताओं को पर्ची दे रहे थे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। उसके बाद है मैनी पर्सन्स वर स्टैंडिंग हियर एंड देयर इन ग्रुप्स। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें आप, मैनी पर्सन्स, मैनी पर्सन्स आपका क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। वर स्टैंडिंग क्या हो गया आपका यहाँ पर, वर्ब हो गई। हियर एंड देयर ये आपकी क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। ठीक है, और इन ग्रुप्स जो आपका दिया हुआ है ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या दिया हुआ है, अब हिंदी में ट्रांसलेट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको एडवर्ब को प्लेस करना है। तो मैनी पर्सन्स के लिए क्या हो जाएगा, अनेक व्यक्ति। मैनी के लिए आपने क्या यूज कर दिया, अनेक, या आप बहुत भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत भी लगा सकते हो और अनेक भी लगा सकते हो। अनेक का मतलब यही होता है कि बहुत सारे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दो वर्ड यूज कर लिए, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो अनेक व्यक्ति, उसके बाद हेयर एंड देयर, इसको यूज करना है आपको। ठीक है, हेयर एंड देयर के लिए क्या होता है, इधर उधर। ठीक है, या यहां वहां भी लिख सकते हो आप, इधर उधर। ठीक है, हो गया ये, या यहां वहां भी लिख सकते हो। तो अनेक व्यक्ति इधर उधर। उसके बाद क्या है, आपको क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इन ग्रुप्स, तो समूहों में। इनके लिए आपने क्या लिख दिया, में, और ग्रुप्स क्या होता है, समूह। तो ये क्या हो जाएगा, अनेक व्यक्ति समूहों में। ठीक है, क्या थे, वर स्टैंडिंग। वर स्टैंडिंग क्या हो गया, खड़े थे। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अनेक व्यक्ति इधर उधर समूहों में खड़े थे। उसके बाद है दे वर गॉसिपिंग अबाउट द इलेक्शंस। अब यहाँ पर आप देखें, दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वर गॉसिपिंग क्या हो गया आपका, वर गॉसिपिंग यहाँ पर आपका क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, अबाउट द इलेक्शंस आपने क्या ले लिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लिया, मॉडिफायर लग गया ना साथ में, अबाउट। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के अंदर इसको ट्रांसलेट करते हैं। दे के लिए क्या हो जाएगा, वे, क्योंकि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही ट्रांसलेट करना होता है, तो आ जाएगा वे। उसके बाद क्या है, अबाउट द इलेक्शंस। अबाउट द इलेक्शंस यानी कि जो आपकी ऑब्जेक्ट यूज हो रही है, इसको हिंदी में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वे चुनावों को लेकर। ठीक है, ठीक है, वे चुनावों को लेकर वर गॉसिपिंग। वर गॉसिपिंग का मतलब क्या होता है, गॉसिप क्या होता है, गपशप। ठीक है, आप बातें करना भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर क्या होता है, गॉसिप का मतलब गपशप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वे चुनावों को लेकर गपशप। वर गॉसिपिंग है, ये फिर से वही बात आ गई कि आपका क्या यूज हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। तो आपको लास्ट में क्या लिखना था, रहा था, रहे थे, ऐसे वर्ड यूज करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वे चुनावों को लेकर गपशप कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस। उसके बाद है सम पार्टीज हैड अरेंज्ड टोंगास एंड टैक्सीज टू ब्रिंग दी वोटर्स। अब यहाँ पर जो ये सेंटेंस है टोंगास, ये क्या होता है, हिंदी में हम तांगे बोलते हैं ना, जो तांगा नहीं होता वो है ये। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब इस सेंटेंस को देखते हैं हम कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब इस सेंटेंस के अंदर भी आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट आपके बन रहे हैं। पहले तो हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट तो आपको सीधा सीधा मिल गया, सम पार्टीज। हैड अरेंज्ड मिल गया, आपकी क्या हो गई, वर्ब। हैड अरेंज्ड क्या होता है, व्यवस्था की थी। ठीक है, उसके बाद है अब वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट जिस पे पड़ता है, वर्ब। अरेंजमेंट किस चीज का किया, टांगे और टैक्सी का। तो ये आपका क्या हो गया, ये वाला वर्ड टांगे और टैक्सी जो है, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बोला था, जिस पर आपका क्रिया का असर पड़ता है सीधा सीधा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जो उस क्रिया को लेता है या उपयोग करता है, सॉरी क्रिया को नहीं, जो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेता है या उपयोग करता है, वो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये टांगे और टैक्सी किसके लिए करी जा रही थी, वोटर्स को लाने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसे जरा हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ट्रांसलेट करना है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या हो गया, सम पार्टीज, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ दलों। ठीक है, कुछ दलों।
उसके बाद आपने क्या लिखना है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, टू ब्रिंग दी वोटर्स। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। कुछ दलों ने मतदाताओं को लाने के लिए, अब यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग दी वोटर्स क्या है, मतदाताओं को लाने के लिए। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अब देखिए यहाँ पर अगर आप सिंपल लिखे कुछ दलों मतदाताओं को लाने के लिए, कुछ मतलब नहीं बनता ना, तो दलों और मतदाताओं को जोड़ने के लिए हमने कौन सा वर्ड लगा दिया, ने वर्ड लगाया। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, कुछ दलों ने मतदाताओं को लाने के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड आपको खुद से सोचना है कि क्या यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। इतनी बेसिक हिंदी आई थिंक सबको पता होगी कि आपका यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, कुछ दलों और आगे मतदाताओं को लाने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा इतना आपको पता होगा। ठीक है, तो कुछ दलों ने मतदाताओं को लाने के लिए क्या किया, हैड अरेंज्ड टोंगा एंड टैक्सीज। क्या अरेंज करी, पहले आप यहाँ पे ये लिख दें कि क्या चीज अरेंज करी। कुछ दलों ने मतदाताओं को लाने के लिए तांगे टैक्सियों, या आप ऐसे लिख सकते हैं तांगे और टैक्सियों की व्यवस्था की थी। ठीक है, हैड अरेंज हो जाता है व्यवस्था की थी। तो ये पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया, कुछ दलों ने मतदाताओं को लाने के लिए तांगे और टैक्सियों की व्यवस्था की थी। ठीक है, हो गया ये पूरा। उसके बाद लास्ट आपका क्या है, दे वर ब्रिंगिंग दी वोटर्स। दे वर ब्रिंगिंग दी वोटर्स, अब इसमें से आपका देखें दे वर्ड क्या है, सब्जेक्ट, वर ब्रिंगिंग क्या हो गया, वर्ब, और दी वोटर्स क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको जरा ट्रांसलेट करते हैं, दे के लिए क्या हो जाएगा, वे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करना है, दी वोटर्स क्या हो जाएगा, मतदाताओं। ठीक है, वे मतदाताओं, वर ब्रिंगिंग क्या हो जाएगा, को ला रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वे मतदाताओं को ला रहे थे। ठीक है, ब्रिंग क्या होता है, लाना, तो ये हो जाएगा आपके पास वॉज वर प्लस आईएनजी आया हुआ है यहाँ पर, तो रहे थे आपको लास्ट में लाना है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वे मतदाताओं को ला रहे थे। तो ये आपका कवर हो गया आज का इंग्लिश टू हिंदी। मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने के लिए। आप मुझे बताना भी ज़रूर कि आपको कैसा लगा जैसे मैंने आपको कराया है। अगर किसी सेंटेंस में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसे दोबारा देखें, आपको ज़रूर क्लियर होगा। और आपने अगर प्रीवियस क्लासेस अटेंड करी हैं तो आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको जो इसका मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन है वो 5-6 घंटे में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर किसी को अपने क्या करनी हो, ये देखना हो कि मात्रा सही लगाई है या क्या सही किया है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर दो अगर आपको समझ आया है पढ़ाया हुआ। ठीक है, सो सी यू सून all of you. So thank you very much for watching once again. Thank you. See you soon. Bye.